Welcome to Brilliant Academy of Online Classes. I am going to discuss the NDA paper which was held on 6 September 2020. ठीक है, पेपर सेट सी टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस. इसके पहले पार्ट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 60 तक आई हैड डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 61 इन दिस पार्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस 61 और 62. ठीक है, तो इसके पहले जो है हम लोग देखेंगे इसमें कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं. देखो, आपको सबसे पहले एग्जाम में अटेम्प्ट करने का तरीका क्या होना चाहिए. व्हाट इज़ द वे टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरीथिंग इन योर एग्जाम. ठीक है, टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. जो भी क्वेश्चन जो है फर्स्ट टाइम में आपके होने वाले होते हैं. ठीक है, मीन्स when you are confident that कि this question I can do in the first attempt. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हैं. अगर आप इस चीज़ के बारे में क्या है कॉन्फिडेंट हैं तो इन दैट केस वो क्वेश्चन को आप टच कीजिए. अदरवाइज जो क्वेश्चन आपसे नहीं होने वाले हैं तो वो उससे क्या होता है, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज हो जाती है और उसकी वजह से उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है. आपकी टाइम जो है वो भी वेस्ट होता है और एज वेल एज क्वेश्चन भी हो सकता है शायद ना बने. तो इन दैट केस आपको वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने होते हैं जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो. उसके बाद सेकंड राउंड में मीन्स सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, उन सभी क्वेश्चंस को करने हैं जो थोड़े से लेंदी है, मीन्स थोड़े से कैलकुलेटिव पार्ट है, तो उसको फिर हम लोग करते हैं. उसके बाद जो है आप धीरे धीरे थर्ड लेवल में ऐसे करके जो है आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए. इससे क्या होता है, आपका जो है वो इसके जो बेनिफिट्स होते हैं वो इसमें ये होंगे कि आपको 2 पॉइंट्स का बेनिफिट होगा कि आपका समय भी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा. मीन्स विथ मिनिमम टाइम यू आर एबल टू डू मैक्सिमम क्वेश्चन. और उसके बाद जो होगा आप कटअप भी क्लियर इजीली कर पाएंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा जो है आपको एफर्ट लगाने की जरूरत है. इसलिए किसी भी एग्जाम में 120 क्वेश्चन में आपको 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं आप थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो इजीली जो है आप इसको कर पाएंगे. ठीक है, अगर आपने बस पढ़ाई की है तो 50 क्वेश्चन जो है आप इजीली कर पाएंगे. इसके बाद ये क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं और मॉडरेट भी होते हैं कुछ क्वेश्चन. तो 50 क्वेश्चन आपको आप इजीली कर पाओगे. उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं 50 से ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडरेट होते हैं. ठीक है, उनका लेवल थोड़ा सा अच्छा होता है. तो उसके बाद आप क्वेश्चन करोगे तो उस केस में जो है वो आपको थोड़ा सा एफर्ट अप्लाई करना होगा. ठीक है, तो इन सभी 50 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट. जैसे हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है, कॉम्बिनेशन में, उसी तरह से जो है वो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इस 50 क्वेश्चन को आपको करने हैं. मीन्स फर्स्ट राउंड में जब आप देखोगे तो 50 क्वेश्चन को विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको करने होते हैं. ठीक है, तो उसके बाद जो है अदर क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो करने हैं. ठीक है, तो इस तरह का से आपका अटेम्प्ट करने का तरीका होना चाहिए. दैट भी मच बेटर हो, उससे आप इसलिए जो है एग्जाम को भी क्वालिफाई कर पाते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड x. तो आपको जो है आपका स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट दैट आई एम सेइंग. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर f(x) इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x. स्टेटमेंट नंबर 1 आपको दिया हुआ है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. ठीक है, तो 1 only, 2 only, both 1 and 2, these neither 1 nor 2. What is the maximum value of sin x into cos x? this 62 नंबर क्वेश्चन है. तो आप सबसे पहले 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे. ये देखो आपका f(x) इज इक्वल टू व्हाट इज गिवन हुआ है e टू द पावर माइनस x माइनस मॉड x. तो आप LHL निकालोगे. लेफ्ट हैंड लिमिट इज व्हाट नथिंग बट e टू द पावर माइनस. देखो इसमें लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 माइनस दिस वी कैन राइट डाउन, और 0 माइनस होगा तो दिस इज व्हाट e टू द पावर माइनस ऑफ अब मॉड जो है वो ओपन होगा माइनस ऑफ x से, तो दिस इज e टू द पावर x. तो e टू द पावर 0 विल बी व्हाट 1. तो LHL भी 1 होगा. RHL भी आपका क्या होगा, RHL इज इक्वल टू व्हाट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, और 0 प्लस विल बी व्हाट e टू द पावर माइनस ऑफ x. मॉड जो ओपन होगा वो प्लस साइन के साथ होगा. ठीक है, इसलिए कि 0 प्लस मींस 0 से अधिक है. तो इस केस में आप देखोगे e टू द पावर 0 एंड दैट विल बी 1. और वैल्यू ऑफ द फंक्शन v लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मींस कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए आपका LHL, RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल आल्सो बी 1. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 1 होगा. तो मींस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0. हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बताए थे, ऐसे जब भी क्वेश्चन दिए रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं. ठीक है, तो 1 ऑन. तो अब देखो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट 2 को हमें चेक करना है डिफरेंशिएबल है कि नहीं है. तो आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट ही कर लो ना. f डैश ऑफ x फाइंड आउट कर लो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. तो f डैश ऑफ x आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो e टू द पावर माइनस ऑफ मॉड x. ठीक है, अब इसको माइनस ऑफ मॉड x से चैन रूल से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे. इनटू वी कैन राइट डाउन माइनस ऑफ मॉड x अपॉन x.
ठीक है। तो अब देखो, अब अगर x टेंस टू 0 माइनस लेते हैं मींस LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर फाइंड आउट करते हैं तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, और 0 माइनस जब लेंगे तो e टू द पावर माइनस ऑफ व्हाट, माइनस ऑफ ये आपका हो जाएगा 0, ये माइनस ऑफ माइनस एक्स मीन्स प्लस एक्स, और ये हो जाएगा e टू द पावर 0 इनटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये ओपन होगा माइनस साइन के साथ, ये प्लस एक्स अपॉन एक्स, दिस विल बी व्हाट 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। लेकिन RHD आप फाइंड आउट करोगे तो RHD क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर 0 इनटू RHD जो होगा वो माइनस एक्स अपॉन एक्स, दिस वुड बी व्हाट -1, तो LHD जो होगा वो आपका 1 होगा, और RHD जो होगा राइट हैंड डेरिवेटिव वो -1 होगा। इस केस में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा बिकॉज LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं होगा। इन दैट केस वी विल से दैट, वी कैन से दैट कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन वुड बी ए करेक्ट 1 ओनली, ठीक है। तो 1 जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x into cos x, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। sin 2x को आप ले लो, ठीक है। अब sin x into cos x की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो sin x into cos x किसमें प्रेजेंट होता है, sin 2x के फॉर्मूला में, तो sin 2x की वैल्यू जो होती है मींस sin की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब sin 2x को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट वी कैन राइट डाउन, sin 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin x into cos x, और इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 के बीच में होगी, तो sin x into cos x की वैल्यू जो होगी वो -1/2 से 1/2 के बीच में होगी, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 1/2, ठीक है। तो 1/2 जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस sin x into cos x विल बी व्हाट 1/2। या आप इसका एक मेथड ये भी है कि या तो आप 2 इसको बना लो, 2 into sin into 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 sin x into cos x, और 2 से डिवाइड भी करेंगे बैलेंस करने के लिए, दिस बिकम्स व्हाट 1/2 into sin 2x, ठीक है। और sin 2x और sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या होती है 1, और मैक्सिमम वैल्यू हमें पूछ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1/2 into 1 विल बी व्हाट 1/2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, दिस इज व्हाट योर फर्स्ट मेथड एंड दिस इज योर सेकंड मेथड। वही सेम ही चीज है एक्चुअल में, दो जो है वो अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अपना हमारा क्वेश्चन नंबर 63, वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 63। 63 question number, what is the limit of x tends to 0, 3 to the power x plus 3 to the power minus x minus 2 upon x equal to 0। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, ये क्या है 0/0 फॉर्म का है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, देखो 0/0 है, तो इस केस में आप एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट अप्लाई करोगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 3 to the power x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 to the power x into ln3 और प्लस 3 to the power minus x into ln of 3, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा आपका ln of 3 और माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो माइनस एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो इंटू -1 भी आएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये -2 का 0 हो जाएगा, अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर को आप डिफरेंशिएट करते हैं प्लस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आप इसकी वैल्यू रख दो, एक्स की पावर x टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू आप रखोगे तो 3 to the power 0 into ln3 और -3 to the power -0 मतलब 0 हो जाएगा into ln3, तो दिस बिकम्स व्हाट 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/1 मतलब 0/1 यहाँ पे होगा और 0/1 विल बी 0, ठीक है। तो ये आपकी इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी ln3 minus ln3 वुड बी 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 आप देखोगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x with respect to cot inverse of x, so d answer is what we can do here, d of what tan inverse of x, तो d of tan inverse of x डिफरेंशिएशन आपका tan inverse x का इसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है cot inverse x के रेस्पेक्ट में, तो cot inverse of x d of cot inverse of x, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं d of tan inverse x को आप क्या करो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो अपॉन वी कैन राइट डाउन cot inverse of x को आप इसके रेस्पेक्ट में कर लो डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो dx, so this becomes how much d of tan inverse of x, tan inverse of x upon x, तो 1/1 plus x square, ये आपका हो जाएगा 1/1 plus x square, cot inverse x का क्या होगा -1/1 plus x square, this becomes what -1, आंसर वुड बी -1। तो डेरिवेटिव जो है tan inverse x का cot inverse x के रिस्पेक्ट में क्या होगा आपका -1 हो जाएगा, तो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 64 वुड बी -1। ये पेपर सेट सी है, पेपर सेट सी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 65 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 65 नंबर। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 65 और क्वेश्चन नंबर 65 इज व्हाट, देखो x into dx माइनस इसको आप सिंपलीफाई कर लो, x into dx माइनस x into dy और प्लस y into dy माइनस y into dx।
अब क्या कर लो, dy को एक साइड में आप ले लो, dy को एक साइड में ले लो, दिस इज इक्वल टू 0, dy को एक साइड में ले लो, दिस बिकम्स y माइनस एक्स, और dx को एक साइड में ले लो, दिस बिकम्स व्हाट y माइनस एक्स। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस एक्स कैंसिल, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। तो dy बाई dx आपका 1 है, 1 आपको सेट करना है, किसमें dy बाई dx जो है वो 1 होगा, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे, अगर इसको आप चेक करोगे तो 2x हो जाएगा और प्लस 2y होगा, ठीक है। लेकिन इसमें जो होगा वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y इंटू 1, ठीक है। तो इसमें 2 नहीं आया, तो यानी यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए कि एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा, और वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इज फॉर 2 इसमें आ रहा है, तो इधर भी 2 आना चाहिए, आज इसमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, इधर भी 2 आना चाहिए। तो आपका ये वाला बी नंबर वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos a प्लस 5/3, जहाँ a जो है a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो, सॉरी मिनिमम वैल्यू, cos की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, और -1 तो 3 इंटू -1 विल बी -3, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 66 का -3 हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आप बोलिए। अब देखो 67 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन f of x is equal to ln x increases in the interval 0 to infinity। तो f of x is equal to ln x का ग्राफ आपका ये होगा, तो f of x is equal to ln x। तो देखो ये आपका 0 to infinity में क्या होता है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट। सेकंड नंबर ऑप्शन का क्या है, द फंक्शन f of x is equal to tan x increases in the interval -5 to π/2। तो tan x का ग्राफ आपको बनाना है, f of x is equal to, तो tan x देखो ये आपका हो जाएगा 0, दिस इज व्हाट -π/2 एंड दिस इज π/2 है, ये आपका हो जाएगा π/2, ठीक है। तो अब देखो tan x का ग्राफ आपका π/2 पे क्या होता है प्लस इन्फिनिट, और -π/2 पे माइनस इन्फिनिट। देखो ये -π/2 से π/2 में ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन f of x इज इक्वल टू tan x इंक्रीज होगा, तो दोनों आंसर जो होंगे, दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट है, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन आप देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राफ y is equal to 1 minus x। तो अब रेंज और डोमेन की बात कर रहे हैं। रेंज मींस व्हाट, द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच f of x is defined, मींस x की वो वैल्यू जिस पे y क्या होगा डिफाइंड होगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x minus 1 is not equal to 0, डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो x is not equal to 1, तो x not equal to 1। तो देखो x belongs to R, लेकिन क्या होना चाहिए x not equal to 1, and the range is the set of all reals। तो रेंज भी आपको फाइंड आउट करना है। रेंज आपको फाइंड आउट करने के लिए x को y के टर्म में लिखो, दिस इज व्हाट 1 upon x minus y is 1 is equal to y, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, ऐसे मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करो y इंटू एक्स, एक्स वाई और माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, तो यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन वाई। अब देखो y को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, तो रेंज आपका आएगा y नॉट इक्वल टू 0, y की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0। देखो y बिलोंग्स टू r, लेकिन y नॉट इक्वल टू 0। सेकंड नंबर ऑप्शन जो हमारा है बी नंबर देखो कि डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन 1 वैल्यू नहीं होगी x की, ठीक है। और y जो है y बिलोंग्स टू r होगा, लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं होगी, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। तो दिस इज द रेंज, ये आपका रेंज हो गया, एंड दिस इज द डोमेन क्या होता है x की वैल्यू जिस पे y क्या हो डिफाइंड हो, f of x डिफाइंड हो, ठीक है। और रेंज आपका होता है जो डिफाइंड वैल्यू है x की, वो पुट करने के बाद जो भी वैल्यूज y की आती हैं, that will be known as what range of the function। तो नेक्स्ट आपका है, अब बोल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं y एक्सिस पे 0,-1 पे, तो x की वैल्यू अब 0 पुट करो तो y देख लो कितना आएगा। तो x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 1/0 माइनस ऑफ 1, तो -1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो 68 का आपका बी नंबर, और जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ln dy upon dx is equal to x, y is equal to e to the power x plus c, y is equal to e to the power minus x plus c, and y is equal to ln x plus c, y is equal to 2 ln x plus c। तो आपको इसमें देखना है, तो आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यू विल सॉल्व दिस बाय, देख सकते हो आप लोग ln ऑफ dy by dx, तो dy by dx is equal to what x, ठीक है। तो ln को ट्रांसफर करो तो dy by dx would be what e to the power x, e to the power x हो जाएगा। अब dy is equal to how what e to the power x into dx, इंटीग्रेशन में दोनों साइड में,
दिस इज y इज इक्वल टू हाउ मच, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा और प्लस c, तो दिस इज व्हाट y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। तो इजीली जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ए नंबर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। 69 का ए नंबर ऑप्शन, 69 का आपका ए नंबर ऑप्शन होगा y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, लेट L बी द लेंथ एंड B बी द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल सच दैट L प्लस B इज इक्वल टू K, व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप रेक्टेंगल का लेंथ आपको L दिया हुआ है, ब्रेथ B दिया हुआ है और L प्लस B में कंडीशन दिया हुआ है क्या, L प्लस B इज इक्वल टू K। आपको मैक्सिमम एरिया बताना है, ठीक है। तो एरिया आपका क्या होगा, L इंटू बी, एरिया वुड बी हाउ मच, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी और L इंटू बी। अब B को L के टर्म में लिख लो, B को L के टर्म में लिखेंगे तो B इज इक्वल टू हाउ मच, वी कैन राइट डाउन K माइनस L, तो B इज इक्वल टू K माइनस L, तो K माइनस L। अब ये एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, और एरिया मैक्सिमम होने के लिए डी एल अपॉन मतलब और इसका डिफरेंशिएशन किसका, ये एरिया का A, ठीक है। तो डी ए अपॉन डी एल इज इक्वल टू हाउ मच, 0, तो डी ए अपॉन डी एल 0 के इक्वल होना चाहिए, तो उस केस में तभी तो एरिया मैक्सिमम होगा रेक्टेंगल का। तो डी ए डिफरेंशिएट करो इसको, के एल, ये हो जाएगा आपका के एल माइनस एल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू 0, दिस बिकम्स के माइनस 2l इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आएगी एल की k/2, एल की वैल्यू कितनी होगी, k/2, द वैल्यू ऑफ एल वुड बी k/2, तो एल की वैल्यू आपकी आई k/2। तो एरिया जो है मैक्सिमम कब होगा सर, एल क्या होगा, k/2 हो एल की वैल्यू, और एल प्लस बी आपको दिया हुआ है k, तो यहाँ से देखो एल k/2 है तो प्लस बी इज इक्वल टू k, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/2, तो b की वैल्यू होगी आपकी k/2, तो b की वैल्यू भी k/2 आई, a की l की वैल्यू भी k/2 आई। अब एरिया आपको निकालना है, तो एरिया आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ इंटू ब्रेथ इज व्हाट, k/2 इंटू k/2, दिस बिकम्स हाउ मच, k स्क्वायर अपॉन 4, जल्दी से बोलिए k स्क्वायर अपॉन 4, डी नंबर ऑप्शन 70 का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 71 नंबर क्वेश्चन वी विल डिस्कस। 71 नंबर क्वेश्चन, देखो 71 क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। द नंबर्स 4 and 9 हैव फ्रीक्वेंसीज x and x-1 रेस्पेक्टिवली, इफ द अरिथमेटिक मीन इज 6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको पता है कि मीन क्या होता है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, सिग्मा ऑफ fi xi अपॉन सिग्मा ऑफ fi, मीन्स सिग्मा ऑफ fi इंटू xi, तो फ्रीक्वेंसी इंटू ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करके अपॉन सिग्मा ऑफ fi, ठीक है। तो आपको देखो 4 नंबर 4 की फ्रीक्वेंसी दी गई है क्या, x, दिस इज व्हाट 4 इंटू x और प्लस 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, x-1, तो 9 इंटू x-1 अपॉन क्या लिखेंगे, अपॉन जो है आपका क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज का सम, तो फ्रीक्वेंसीज x प्लस x-1 इज इक्वल टू हाउ मच, 6, मीन कितना दिया हुआ है 6, तो इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4x प्लस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2x-1 और 6 इंटू 2x 12x और माइनस 6, दिस बिकम्स 9 प्लस 4 13 और 13 माइनस 12x x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 9 विल बी व्हाट 3, तो x की वैल्यू आपकी 3 आएगी, x की वैल्यू क्या होगी 3, तो 71 का बी नंबर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। 71 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। 72 का आप देखो, इफ 3 डाइस आर रोल्ड अंडर द सेम कंडीशन that no 2 dice show the same face, then what is the probability that one of the face is having the number 6, very simple question, और probability का सबसे simple question और सबसे easy, थोड़ा सा tricky है, ठीक है, लेकिन easy question है। तो 3 डाइस को इस तरह से रोल किया गया है कि 2 डाइस जो है उसके ऊपर सेम फेस नहीं आना चाहिए, मतलब कोई भी 2 डाइस के जो ऊपर मीन्स उसके जो अपर सरफेस है उसके ऊपर 2 नंबर सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेस इज हैविंग द नंबर 6, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वन ऑफ द फेस इज हैविंग द नंबर 6, तो नंबर 6 जो है आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आपको जो है उस फेस में एक जो है एक मतलब फेस में जो नंबर होगा सबसे ऊपर का, ठीक है, वो आपको क्या होना चाहिए 6 आना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फेस जो होगा आपका 6 होना चाहिए, तो 6 होने के लिए प्रोबेबिलिटी टोटल हमारे कितने आउटकम्स होंगे डाइस में 6 आउटकम्स होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी 6 आने की,
ठीक है। अब बचे दूसरे वाले टेस्ट में सेम नंबर नहीं आना चाहिए, तो सेम नंबर नहीं आना चाहिए तो कितने बचे 5 बचे। एक तो हमने लिए 6 हमारा क्या था ये डेफिनेट है, इसको फिक्स कर लिए, तो फिक्स कर लिए तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। बचे आपके 5 नंबर्स और एक्स्ट्रा, कौन कौन से 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 एक्स्ट्रा बचे तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। अब इसके बाद नेक्स्ट बचा आपका कौन सा 5 के बाद, इसलिए कि दोनों में किसी में भी सेम नहीं होने चाहिए नंबर्स, जो फेस में आ रहे हैं नंबर्स वो सेम नहीं होने चाहिए। तो अब बचा आपका 4, 1 2 3 4 बचा, तो मीन्स 5 यहाँ पे फिक्स नहीं है, 5 में कोई भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। अब कोई अगर एक नंबर आ गया तो बचे बाकी 4 नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/6। तीनों को मल्टीप्लाई करके आप तीनों का अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा 3 फैक्टोरियल, 3 थिंग्स हैं, तीनों का अरेंजमेंट क्या होगा 3 फैक्टोरियल, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो तो 6 ये आपका हो जाएगा 3 फैक्टोरियल वुड बी व्हाट 6, तो इंटू 6 कर दो तो दिस बिकम्स कैंसिल आउट। अब देखो 3 2 6 और 2 2 4, दिस इज हाउ, और 2 से 3 टाइम्स दिस बिकम्स 5/9, तो बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 5/9 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो आपको इस तरह से जो है इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, राइट डाउन ऑल दिस। क्वेश्चन नंबर 73 आपको दिया हुआ है एक probability of A and B is equal to 5/6, probability of A intersection B is equal to 1/3 and P not A means P dash is equal to 1/2। तो बोल रहा है कौन सा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो P नॉट A की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 होगी तो P A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो भी 1/2 होगी, इसलिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 1 होता है। उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगी 1/2। अब हमको क्या दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ B जो है वो 2/3। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो होता है वो भी कैन राइट डाउन प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B minus probability of what A intersection B, this we can write down। अब A union B is what 5/6 is equal to probability of B हमें find out करना है। probability of A कितना दिया हुआ है, A आपका 1/2 हो जाएगा, probability of A 1/2 plus probability of B we have to find out और minus probability of A intersection B is given over here, ठीक है 1/3। तो ये आपको नॉट करेक्ट बोल रहा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको चेक करना है PB probability of B कितना हो जाएगा, इसको आप एलसीएम ले लो, एलसीएम 2 और 3 का 6 हो जाएगा, तो 6 एंड दिस बिकम्स 3 - 2 1, तो 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिस इज इक्वल टू 5/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी हाउ मच 5/6 और माइनस 1/6, तो दिस बिकम्स 4/6 और 4/6 इज नथिंग बट 2/3 ये आपका क्या है करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1/3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका है 2/3, तो इसको चेक कर लो 2 से 2 कैंसिल 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये भी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ठीक है। अब नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ऑप्शन में क्या पूछ रहा है नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट हुए। तीसरा थर्ड नंबर हमें चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा 5/6, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये हमें करना है चेक, तो 1/2 प्लस 2/3, तो इसका एलसीएम लोगे तो आप कितना हो जाएगा 6 और दिस इज व्हाट और 3 और प्लस दिस इज 4, तो 7/6। तो देखो 7/6 जो होगा वो 5/6 से बड़ा होगा, तो आपको ये बड़ा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो सी नंबर वुड बी द करेक्ट आंसर, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, ये रिलेशन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो सी नंबर क्या होगा आपका करेक्ट होगा। इसके लिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसमें नॉट करेक्ट पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन में जो रिलेशन है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 75 जो है वो डिस्कस करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन देखोगे आप, a data set of n observation has mean 2m, n ऑब्जर्वेशन का मीन कितना दिया हुआ है आपको 2m, n ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दिया हुआ है 2m और अदर 2n ऑब्जर्वेशन का मीन आपको दिया हुआ है m। बोल रहा है कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, कंबाइंड मीन इज इक्वल टू हाउ मच n into 2m, तो n into 2m प्लस 2n into m प्लस 2n into m अपॉन हाउ मच 2m प्लस 2n प्लस n plus 2n, ठीक है। दिस बिकम्स n plus 2n, तो दिस इज व्हाट नथिंग बट 2
mn और 2mn, 4mn, 4mn upon how much 3n, 3n, तो n would be cancelled out, this is 4m by 3, तो आपका कंबाइन मीन कितना होगा 4m by 3, ठीक है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, मींस स्फीयर के डायमीटर की लेंथ पूछ रहा है इसमें, ठीक है। हुज सेंटर इज एट 1, -2, 3 एंड विच टचेस द प्लेन, ठीक है। तो आपका ये सपोज दिस इज अ स्फीयर है, ठीक है। तो ये आपका स्फीयर हो गया, इसका सेंटर आपको कितना दिया हुआ है 1, -2, 3, दिस इज गिवन बाय हियर 1, -2, 3। व्हाट अबाउट प्लेन, तो प्लेन सपोज दिस इज अ प्लेन विच टचेस द स्फीयर हियर, दिस इज द प्लेन विच टचेस द स्फीयर हियर, ठीक है। तो ये आपका प्लेन है जो क्या कर रहा है स्फीयर को टच कर रहा है, तो दिस इज दिस पॉइंट। तो आपका प्लेन क्या है, प्लेन की इक्वेशन दी गई है 6x - 3y और +2z - 4, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमें लेंथ ऑफ डायमीटर, तो देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो, इसका सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने का तरीका बताए थे, क्या करना है, दिस इज कॉल्ड द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर, तो मॉड ऑफ 6 × 1, इसके कोऑर्डिनेट इसमें रखते हैं 6 × 1 -3 × what -2, -3 × -2 y कोऑर्डिनेट इसमें पुट करेंगे, और प्लस 2 × z कोऑर्डिनेट इसमें पुट कर दिया z1 को, और 3, ठीक है 3, ये हो जाए अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा रेडियस आएगा, जो आएगा तो रेडियस आएगा, तो दिस इज हाउ मच 6 × 1, 6 और 6 और +6 12, 12 + 6 18, 18 अपॉन दिस इज व्हाट 6 का स्क्वायर 36, 36 और +9 45, 45 + 4 49, 49 का स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा 7, ये सही से किया हुआ है ना, 6x - 3y + 2z - 4 = 0, और पॉइंट है 1, -2, 3, ठीक है 1, -2, 3, तो आपका 6 × 1, 6 × 1 इज 6 और -3 × -2, 3 2 6, 6 + 6 12, 12 और प्लस और 2 × 3, 2 × 3 इज व्हाट 6, तो 18, 18 अपॉन आपका आ जाएगा 7, तो 18 अपॉन 7, ठीक है। और लेंथ ऑफ डायमीटर पूछ रहा है ना, टचेस द प्लेन, तो ये आपका हो गया लेंथ ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर देखते हैं एक मिनट, ओके, और दिस इज 2, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 दैट इज 14, 14 अपॉन 7, 14 अपॉन 7 इज 2, तो 2 आपका क्या गया रेडियस, 2 आपका रेडियस हो जाएगा, और रेडियस जब 2 हो जाएगा तो आपको डायमीटर पूछ रहा है, तो डायमीटर कितना होगा 4 यूनिट, ठीक है, उसका ट्वाइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 पे हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27। 77 व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 3, 4 टू द लाइन x - y, तो आपको एक लाइन दी होगा, दिस लाइन इज व्हाट इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन x - 0/1 इज इक्वल टू y - 0/1 इज इक्वल टू 0, z - 0/0, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पॉइंट 2, 3, 4 आपको दी होगा, यहाँ से आपको बोल रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले इस लाइन को r के इक्वल मान लो या k के इक्वल मान लो, ठीक है, तो दिस बिकम्स k, तो x - 0/1, x - 0/1 इज इक्वल टू k, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी k, व्हाट अबाउट y की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे तो x = k हो जाएगा, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो k, 0, 0, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे k, 0, 0। अब देखो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए, लेकिन k यहाँ पे क्या है अननोन है, तो k अननोन है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू हियर, x - 0/1 है, तो अभी देखो इसमें आपको क्या करेंगे, अब इसमें जो है आपको डिस्टेंस के लिए k आपको फाइंड आउट करना है, तो k आपको फाइंड आउट करना है, तो उस केस में हम डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे इसका, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, सॉरी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा x k - 2 × 3 - 0, 3 हो जाएगा, और 4 - 0 विल बी 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो k - 2, 3, 4, दिस इज द डायरेक्शन रेशियो,
ठीक है। तो k माइनस टू, तो अब इसके साथ क्या करो, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दो, तो k माइनस टू इंटू वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो k इज इक्वल टू हाउ मच, टू, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, टू, तो k की वैल्यू सिर्फ टू आ गई आपकी, k की वैल्यू टू आ गई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो टू माइनस टू अंडर रूट ऑफ टू माइनस टू, जीरो का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस जीरो, थ्री का होल स्क्वायर, और प्लस फोर माइनस जीरो विल बी फोर का होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 यूनिट। तो डिस्टेंस क्या आएगा इसके बीच में, परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में 5 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज a प्लस बी, तो ए लाइन, ठीक है, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियोज कितना दिया हुआ, a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, देन व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन का आपको सम ऑफ द स्क्वायर बताना है। तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये आपको टर्म जो दिए हुए हैं वो कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए। आपका जब भी होता है डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन फॉर द एक्स एक्सिस विल बी व्हाट, एल, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर, एल पढ़ते थे कॉस अल्फा, एल इज इक्वल टू व्हाट, कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंड एन इज इक्वल टू व्हाट, कॉस गामा। तो एल जो होता है कॉस अल्फा, अल्फा क्या होता है, एक्स एक्सिस से जो एंगल होता है, ठीक है, उसका आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। डायरेक्शन कोसाइन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तीनों का सम क्या होता है, स्क्वायर का 1 होता है। तो इसका भी सम क्या होगा, कोई भी डायरेक्शन कोसाइन होंगे हमेशा उसका स्क्वायर का जो सम होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो दिस वुड बी 1। तो डी नंबर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, order 79 number question, into how many compartments do the coordinates plane divides the space, ठीक है। तो स्पेस को जो है कोऑर्डिनेट प्लेन जो है कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखो दिस इज व्हाट कोऑर्डिनेट प्लेन जो होगा जब भी स्पेस में होगा तो 3 डायमेंशनल होगा, मींस देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, वाई एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, एंड एज वेल एज जेड एक्सिस का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। दिस इज एक्स, तो ये आपका नेगेटिव एक्स, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज नेगेटिव वाई, तो एक आपका जेड एक्सिस भी होगा, तो दिस इज व्हाट, ये आपका हो जाएगा जेड एक्सिस इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा जेड, तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव जेड, और दिस इज नेगेटिव जेड। अगर इसको सॉरी, ये आपका पॉजिटिव होगा और दिस इज नेगेटिव जेड। तो अगर देखें टोटल तो कितने कंपार्टमेंट होंगे आपके इसमें, तो देखो ये एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा, चौथा, ऐसे ही जो 8 कंपार्टमेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपके इस तरह से हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स एक्सिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। कैसे होंगे कंपार्टमेंट 8, इसलिए क्यूब एनालाइज करो, क्यूब को देखो क्यूब की तरह, तो ये एक पार्ट हुआ आपका, ठीक है, ये एक पार्ट हुआ, एक कंपार्टमेंट ये वाला हुआ, दूसरा कंपार्टमेंट ये वाला हुआ 2, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट इस साइड वाला, चौथा कंपार्टमेंट ये साइड हुआ, ठीक है। टोटल 4 कंपार्टमेंट हो गए इधर इस साइड में, सेम एज इस साइड में भी कितने कंपार्टमेंट होंगे, 4 कंपार्टमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ कंपार्टमेंट विल बी हाउ मच, 8, तो आपका 8 कंपार्टमेंट होगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच कट्स एंड इंटरसेक्ट 5 यूनिट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड इज पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको फाइंड आउट करनी है जो क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट 5 यूनिट का कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे। तो इजी है, कोई भी प्लेन जो है एक्स वाई के पैरेलल होगा तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, z इज इक्वल टू सी समथिंग, तो z इज इक्वल टू सी और z इज इक्वल टू 5 आपका दिया हुआ, तो z इज इक्वल टू 5 इज द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 वी हैव टू डिस्कस। This is if A is a unit vector in xy plane making an angle 30 degree with the positive x-axis, then what is the A equal to? तो A आपका A जो है A कैप पूछा जा रहा है कि A कैप क्या होता है, वेक्टर A अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, ठीक है। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर तो सब में √3 है और 1 है, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2, सब में 2 जो है प्रेजेंट है, ठीक है। किसी भी ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। अब देखो A वेक्टर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो R इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, R वेक्टर इज इक्वल टू या A वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन, A वेक्टर इज इक्वल टू cos थीटा इंटू आई कैप, तो cos थीटा इंटू आई कैप, ठीक है, और प्लस cos थीटा इंटू जे कैप, दिस वी कैन राइट डाउन वेक्टर A, दिस वी कैन राइट डाउन। तो देखो cos थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ दिस,
विद द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 30 डिग्री। तो cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2, ठीक है। तो √3/2, √3/2 इंटू आई कैप और प्लस दिस बिकम्स हाउ मच, प्लस cos थीटा आपका हो जाएगा कॉस्ट, अब ये y एक्सिस है, y एक्सिस से एंगल कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री मीन्स 1/2, तो आपका टोटल होगा ये वेक्टर √3i कैप प्लस j कैप अपॉन 2, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। √3i कैप प्लस j कैप अपॉन 2, तो √3i कैप r cos थीटा प्लस sin थीटा, r cos थीटा, तो 30 डिग्री आपका हो गया ये, और दिस इज cos थीटा इंटू जे कैप, तो दिस बिकम्स व्हाट sin 60, ठीक है। तो आई कैप √3i कैप प्लस जे कैप अपॉन 2, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। 82 आपका ऑप्शन है, 82 क्वेश्चन है, लेट ए बी द पॉइंट इन द स्पेस सच दैट ओ इज इक्वल टू 12, ओ इज द ओरिजिन, ठीक है। तो ए आपका पॉइंट है, दिस इज एक्स वाई और जेड, स्पेस में पॉइंट है, तो दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड, ठीक है। तो आपका x और y और ये z हो गया। अब स्पेस में पॉइंट कोई a है, तो इसका a है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप और प्लस z इंटू के कैप, वी कैन राइट दिस। अब देखो OA, मॉड ऑफ OA मीन्स ये OA आपको दिया हुआ है, OA का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। अब मॉडुलस ऑफ OA इज व्हाट गिवन हुआ है, हियर इज 12, इसका मॉडुलस मीन्स OA का मॉडुलस दिया हुआ है। अब O is inclined at an angle of 45 degree with x axis and 60 degree with y axis। तो x और y का एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y का एंगल दिया हुआ है, तो आपका cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज द एंगल ऑफ द विद द x एक्सिस, तो cos अल्फा इज इक्वल टू OA अपॉन, लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ OA, तो OA वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ OA, तो आपको यहाँ से आ जाएगा OA मतलब x आपका हो जाएगा OA इज व्हाट, x से एंगल, तो x अपॉन OA वेक्टर का मॉडुलस आपका 12 हो जाएगा। cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√2 इज इक्वल टू x/12। x की जो वैल्यू आएगी, मतलब x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 12/√2, दैट वुड बी हाउ मच 6√2। तो अब देखो 6√2 i कैप किस में है, 6√2 i कैप, ठीक है। तो x की वैल्यू 6√2 आई कैप, देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा। बाकी y के लिए भी चेक कर सकते हो आप, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, y अपॉन 12, cos 60 डिग्री इज व्हाट √3/2 इज इक्वल टू y अपॉन 12, और दिस बिकम्स 2 6 12, तो y इज इक्वल टू हाउ मच 6√3, सॉरी cos 60 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 इज इक्वल टू y/12 एंड 6 2 12, तो y इज इक्वल टू हाउ मच 6, तो y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 6, तो y की वैल्यू 6, तो देखो y की वैल्यू 6 इसमें दी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 82 के बाद 83 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। 83 देखो, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। पैरेललोग्राम में टू एडजेसेंट साइड आपको दिया हुआ है इस तरह से, दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स व्हिच रिप्रेजेंट्स इट्स डायगोनल्स, ठीक है। तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की इसका डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स जो इनके डायगोनल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आप देखोगे दिस इज व्हाट पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के साइड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो एक आपका साइड दिया गया है, ठीक है। एक साइड आप मान लो सपोज कर लो 2i कैप माइनस 4j कैप और प्लस 5k कैप दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा साइड जो है आपका ये दिया हुआ है i कैप माइनस 2j कैप और माइनस 3k कैप, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, आई हैव डिस्कस्ड विद ऑल ऑफ यू द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो कोई भी वेक्टर a की डायरेक्शन इस तरह से है और वेक्टर b का डायरेक्शन आपका ये है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, मींस सपोज दिस इज वेक्टर a एंड दिस इज वेक्टर b, तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये होगा आपका रिजल्टेंट, मींस एरो के डायरेक्शन में एरो टू एरो। ये आपका क्या है, पहले वेक्टर जो होंगे वो कैसे ज्वाइन होते हैं, हेड टू टेल, दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द टेल ऑफ द वेक्टर। तो हेड टू टेल जो है वो ज्वाइन होते हैं, तो ए और बी दोनों जो होंगे वो हेड टू टेल ज्वाइन होंगे, और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो टेल टू टेल और हेड टू हेड, तो दिस इज टेल टू टेल और दिस इज हेड टू हेड, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज व्हाट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सेम एज इसका रिजल्टेंट वेक्टर मींस ये डायगोनल हो जाएगा, दिस इज द डायगोनल हियर। तो डायगोनल रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज सम ऑफ दीस टू वेक्टर्स, ये आपका हो जाएगा 3i कैप
2 + 1 3 और -4 -2 -6 जे कैप और +5 और -3 मीन्स +2 के कैप। ये रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स एक डायगोनल आपका होगा। दूसरा डायगोनल क्या होगा? दूसरा डायगोनल जो है आपका ये होगा, तो दूसरा डायगोनल आपका ये होगा, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए ये आपका तो पैरेलल है, ठीक है, i कैप -2 j कैप -3 के कैप, इसका डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है। तो दिस इज व्हाट -i कैप -2 j कैप -3 के कैप, तो दिस इज व्हाट अपवर्ड डायरेक्शन, तो वो पैरेलल हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस, इसका डायरेक्शन किधर होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट आपका ये हो, दिस वुड बी द रिजल्टेंट, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए इसका रिवर्स होना चाहिए, ये तो रिवर्स होना चाहिए मीन्स माइनस ऑफ इसके आगे होना चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन होगा तो माइनस नेगेटिव साइन इसमें पुट कर देते हैं और नेगेटिव साइन और इसको आप प्लस कर दो, आई कैप -2 जे कैप, सॉरी इसमें यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो दिस इज -2i कैप -4 जे कैप और +5 के कैप और प्लस वी कैन से दैट -i कैप -2 जे कैप और -3 के कैप। तो दिस इज नथिंग बट -2i और -2i और +i, दिस इज -i कैप। अब देखो माइनस माइनस +4 से -2 से तो +2 जे कैप और -5 के कैप और -3 के कैप, दिस वुड बी -8 के कैप। तो ये आपका हो जाएगा -i कैप +2 जे कैप -8 के कैप। अब इसमें देखो इसका डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट देखो 3 × -1 वुड बी -3। अब देखो 2 × -6 वुड बी हाउ मच? 2 × -6 विल बी -12, ठीक है। कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? -3 और -12 ये हो गया आपका, और नेक्स्ट हो जाएगा 2i कैप और -12 -3 और इसमें माइनस का साइन, ठीक है, और प्लस दिस बिकम्स हाउ मच? और दिस बिकम्स 5 और 3 2 और 8 16, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 30 -31 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी नंबर का क्या होगा आपका? 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 क्वेश्चन, इफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a क्रॉस b का होल स्क्वायर प्लस a डॉट b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस वी कैन से दैट कि मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इनटू b वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका आपका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ b वेक्टर का होल स्क्वायर, दिस वी कैन राइट डाउन, ठीक है। तो अब देखो a वेक्टर आपको दिया हुआ है, a वेक्टर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 144, तो आपको यहाँ से b वेक्टर का मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी। तो 144/16 विल बी हाउ मच? 9। तो b मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो मॉडुलस ऑफ b वुड बी b स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो मॉडुलस ऑफ b वुड बी व्हाट? 3। तो मॉडुलस ऑफ b की वैल्यू क्या होगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, जल्दी से देखो आप, टाइम हमारे पास कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर होगा तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा आपका? 0 के इक्वल होगा, a b c जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल कर लो तो दिस बिकम्स व्हाट? 0 1 और p, ठीक है। दिस इज 0 1 p, इसका आप लगे, फिर इसके बाद 1 2 -3, ठीक है, और दिस बिकम्स 2 -3 और 1, आप इसको 0 का इक्वल कर दो, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी जी? सब लोग बताइए p की वैल्यू कितनी आएगी? तो द वैल्यू ऑफ p विल बी -1, ठीक है। इसका p की वैल्यू -1 के इक्वल आ रही है। p की वैल्यू जो यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो p की वैल्यू जो होगी वो -1 के इक्वल आएगी, ठीक है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। 86 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x + x² + x³ - 3 अपॉन x - 1 इक्वल टू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखो चेक कर लो 0/0 फॉर्म में है कि नहीं है। अगर 0/0 फॉर्म में है तो एल हॉस्पिटल रूल डायरेक्ट अप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल देखो 1 + 1 + 1 3 3 - 3 0 0/0 फॉर्म में होगा। हम बताए थे आपको कि एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होता है? जब 0/0 फॉर्म में होगा या लिमिट जो है वो ∞/∞, ठीक है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन से होंगे? 2 होंगे, जब 0/0 और ∞/∞ होंगे, मीन्स ∞/∞ होंगे, तब जो है उस केस में आपका एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 + 2x, जल्दी बोलिए, +3x²
अपॉन 1, ठीक है। इसमें 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो 1 + 2 + 3, तो 3 to 5 और 5 1 6 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 6 वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो रेडियस का रेट जो है वो सर्कल के रेडियस का रेट दे रखा है, मींस dr/dt, तो dr/dt विल बी हाउ मच 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है c इज इक्वल टू व्हाट 2πr, तो dc/dt वी हैव टू फाइंड आउट, तो दिस इज नथिंग बट 2 pi into dr/dt, we can write down, so this is what 2 into pi की वैल्यू हो जाएगी 3.14 into dr/dt, dr/dt will be what 0.7, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस बिकम्स हाउ मच, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 628, और 628 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 और 5 और वो हो जाएगा आपका 7 2 14 और 5 9 19 1 7 6 43, मतलब 40 ऑफ आपका ये हो जाएगा 4396 और ये हो जाएगा 4.396, ठीक है। 4.396 इज नथिंग बट व्हाट 4.4, तो 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dc/dt मींस सर्कमफ्रेंस का जो रेट होगा वो कितना होगा 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 87 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा वो आंसर नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 88 नंबर, नेक्स्ट देखते हैं 88। Next is 88 number. If limit of x tends to 1, x to the power 4 minus 1 upon x minus 1 is equal to limit of x tends to k. Limit of x tends to k, x cube minus k cube upon x square minus k square. बोल रहा है कि k not equal to 0, तो what is the value? तो आपको चेक करना है, ठीक है। ये क्या आपका 0.0 फॉर्म है, ये भी 0.0 फॉर्म होगा। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, डिफरेंशिएट कर दो इसको, 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब अपॉन 1, तो 4x क्यूब में 1 रखोगे तो दिस बिकम्स व्हाट 4 इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस k क्या कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन, अब यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट आप एक बार ले लेते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू k है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन और न्यूमरेटर का k है तो 3x स्क्वायर आ गया, ये k कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, व्हाट अबाउट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा 2x, ठीक है, और माइनस k स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो 4 इज इक्वल टू, अब देखो x कैंसिल, तो 3/2x मींस 3/2k, ठीक है। x की वैल्यू k रख दो आप यहाँ पे, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू होगी आपकी 8/3, दैट वुड बी द आंसर। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 8/3। नेक्स्ट इज द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन k into d। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ऑर्डर और डिग्री जो है वो 2 लिख देते हैं 2 और ऑर्डर जो है 1 लिख देते हैं कि dy/dx है, तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का के ऊपर जो होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वही आपका क्या होता है ऑर्डर होता है, और उसका जो भी पावर होता है वही आपका क्या हो जाएगा डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपका क्या है dy/dx। इसमें जो है बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं और dy/dx मींस इसका ऑर्डर जो है वो 1 लिख देते हैं और जो इसके ऊपर पावर है इसका स्क्वायर करके और पावर 4 बना देते हैं, लेकिन ये गलत होता है। देखो इसको कैसे करना है, k into dy/dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है आपको, इंटीग्रेशन है तो दोनों साइड में क्या करोगे आप डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर हो जाएगा, और इसको डिफरेंशिएट करोगे, पहले आप क्वेश्चन लिख लेते हैं उसके बाद बताएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू की पावर 2/3 इंटू dx, ठीक है। इसको दोनों साइड में आपको क्या करना है dy/dx मीन्स इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो k इंटू दिस बिकम्स d2y/dx स्क्वायर, ये तो हो जाएगा, एंड ये आपका इंटीग्रेशन का साइन जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए कि डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी कर रहे हैं, एंड दिस बिकम्स समथिंग होगा 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 2/3, इसका हो जाएगा d अपॉन समथिंग, ठीक है। अब इसका होल क्यूब, अब देखो ये इसका पावर 2/3 है, 2/3 है, तो इसको इधर लाओगे तो कितना पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा d/dx। तो अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा डिग्री, तो डिग्री आप सॉरी 2 ऑर्डर आपका हो जाएगा 2, ऑर्डर विल बी 2, ठीक है। तो ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है 2 है इसका ऑर्डर, और इसके ऊपर पावर कितना है 3,
3 पावर है, तो 3 आपका क्या हो जाएगा डिग्री, डिग्री इज इक्वल टू 3, ऑर्डर आपका 2 हो जाएगा और डिग्री आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन नंबर आपका, व्हाट इज द लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin x into log 1 minus x upon x square इक्वल टू। तो आपको जब भी 0/0 फॉर्म का हो तो क्या करना है, इन हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे इन हॉस्पिटल रूल अप्लाई नहीं करना है। आपको हम क्लास में क्या बताए थे कि साइन एक्स को एक्स आप सपोज कर लो, तो साइन एक्स को एक्स हो जाएगा, तो एक एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कब जब 0/0 फॉर्म होता है तो साइन एक्स के साथ जो है एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा एक्चुअल में क्वेश्चन लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसको क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, ईजी हो जाएगा। log ऑफ 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन 1। अब इसमें x टेंस टू 0 रख दो, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0 1 और इंटू माइनस 1 अपॉन 1, तो आंसर वुड बी -1। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा -1, इसका आंसर होगा -1। वेरी इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन फॉर द 3 आइटम्स। अब इसको लिख नहीं रहे आपको, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन हैं, उसके हम आंसर्स आपको बता देते हैं। ठीक है, तो द फिजिक्स, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अंडर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज लार्जेस्ट फॉर द इंटरवल। बोल रहा है कि डिफरेंस जो है वो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका है पेपर सेट सी का क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो 91 क्वेश्चन जो है वो आपका इसमें ये है कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डिफरेंस होगा उनके, वो सबसे मैक्सिमम जो है वो किस में होगा, मैक्सिमम बोल रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट कौन से इंटरवल में है, तो लार्जेस्ट देखो इसमें कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है, लिख लो आप डिफरेंस कितना का है, 10 का, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें का कितना का डिफरेंस है, इसमें जो है वो 8 का डिफरेंस है, इसमें कितना का डिफरेंस है आप देखोगे, और 5 6 11 का डिफरेंस है, इसमें जो देखो 5 का डिफरेंस और इसमें जो है आपका 4 का डिफरेंस है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट डिफरेंस किसमें है, 40 to 50 क्लास इंटरवल में। तो 91 का जो होगा वो कौन सा होगा, 40 to 50, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कैलकाटा, C फॉर कैलकाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 40 to 50। 91 का आपका हो जाएगा 40 to 50। 92 क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है। 92 क्वेश्चन नंबर जो है उसको हम लिख के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो 92 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 92 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बोल रहा है 92 में फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, मॉडल वैल्यू ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स लाइज इन द इंटरवल। तो मॉडल वैल्यू क्या होता है, हाईएस्ट मैक्सिमम जिसकी फ्रिक्वेंसी होती है वही आपका क्या होगा, मॉडल क्लास होगा, जिस क्लास में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की। तो अब देखो 30 to 40 में जो है वो बोल रहा है कि इंटरवल में क्या हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो देख लो आप 30 to 40 इंटरवल में इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 30 फिजिक्स के मार्क्स की। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने फिजिक्स के 30 हैं। तो आप देखो कि सबसे ज़्यादा किस में है, 30 to 40 मार्क्स वाले के बीच में ही है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 30 हैं, जिनके क्या है 30 to 40 मीन्स 30 और 40 के बीच में मार्क्स आए। ठीक है, तो मॉडल क्लास जो है, मॉडल वैल्यू जो है, ये तो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 को आपको चेक करना है। स्टेटमेंट 2 जो है वो मीडियन बोल रहा है, मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन दैट ऑफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपको मार्क्स जो है जो फिजिक्स में है बोल रहा है उसका मीडियन जो है वो क्या होगा, कम होगा किससे, मैथमेटिक्स से। तो अगर इसको आप बाय मेथड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ट्रिक से बताते हैं इसको। ट्रिक से कैसे, देखो 11 + 8 इसको ऐड कर दो, 100 हो जाएगा आपका। ऐड करोगे तो ऐड करके देख लेना, 11 + 8 + 30 + 26 + 15 और +10, तो 100 हो जाएगा। अब देखो इसका 100 क्या है, इवन है 100/2 50 पे कहीं ना कहीं मीडियन आएगा। ठीक है, तो 50 वाला टर्म होगा। तो देखो 11 + 8 कितना होगा, 17 और 17। ठीक है, और 17 हो गया आपका, 50 कहाँ पे आ रहा है, 17 ही हो जाए, सॉरी 11 + 8 19 और 19 कितने पे होगा, 50 पे। तो 19 और ये आपका हो जाएगा 30 और 20 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 20 मीन्स कहीं ना कहीं इसमें आएगा, मीन्स ये इसका फर्स्ट वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। फर्स्ट वाला मीन्स फर्स्ट, और 30 के बाद वाला जो होगा तो इसका फर्स्ट पार्ट, मतलब इसका पहला जो स्टूडेंट होगा ये क्या होगा, मीडियन हो जाएगा। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, फर्स्ट स्टूडेंट जो है वो मीडियन होगा। ठीक है, इसका तो देखो फर्स्ट आपका हो गया ये, तो 40 to 50 मतलब 10 के लिए कितना है, 10 आपका क्या है, मार्क्स का लेंथ है। तो 10 जो है वो 10 में 26 स्टूडेंट है, तो आपको एक स्टूडेंट में कितने मार्क्स आएंगे, 10 अपॉन मतलब 26,
तो ये आपका हो जाएगा 10/26 वुड बी हाउ मच 0 पॉइंट समथिंग 2, ठीक है। तो 40 पॉइंट समथिंग होगा इसका, क्या हो जाएगा मीडियन। तो फिजिक्स की मीडियन हो जाएगी 40 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 02 मतलब समथिंग होगी। अब मैथमेटिक्स की आप बात करो, मैथमेटिक्स में आप टोटल काउंट कर लो, 10 + 21 वुड बी 31 और 31 + 8 और 38, तो दिस वुड बी 69, 69 और प्लस 15, 69 + 15 वुड बी हाउ मच 69 + 15, तो ये हो जाएगा आपका हाँ 84, 84 और प्लस 10, 84 + 10 वुड बी हाउ मच 94, 94 + 6 दैट इज ऑल्सो 100, ठीक है। तो ये भी आपका 100 है, तो 50 टर्म होगा, ठीक है, 50 टर्म। तो आप इसमें देख लो 10 + 21 ये आपका हो जाएगा 31, और 31 में समथिंग इसी में जो है 31 और 38 मतलब इसी क्लास में लाई करेगा। तो 30 to 40 में जो है मैथमेटिक्स का लाई करेगा मीडियन, मैथमेटिक्स किस में लाई करेगा मीडियन 30 to 40 में, ठीक है। मीडियन ऑफ द मार्क्स, मीडियन ऑफ द मार्क्स मैथमेटिक्स के वो 30 to 40 में लाई करेंगे, और किसके फिजिक्स के जो है वो किस में लाई करेंगे, फिजिक्स के जो है वो लाई करेंगे 40 to 50 में। तो आपको मीडियन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज लेस देन, तो फिजिक्स इज लेस देन व्हाट मीडियन ऑफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, क्या है लेस है फिजिक्स का, फिजिक्स में क्या है ज़्यादा है मैथमेटिक्स से। तो आपको आंसर जो होगा ये क्या हो जाएगा नॉट करेक्ट, तो आंसर वुड बी ऑन 1 ओनली, ठीक है, तो 1 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 93 बोल रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स, तो मीन ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स इज व्हाट 40.9, 40.9 हो जाएगा आपका, इसलिए कि 40 पॉइंट समथिंग हो रहा है तो 40.9 होगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 93 क्वेश्चन नंबर है आपका, व्हाट इज द मीन ऑफ मार्क्स इन फिजिक्स, सॉरी ये मीन पूछ रहा है ना, मीन पूछ रहा है, सॉरी मीन। तो फर्स्ट नंबर इज 38 पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है 39.4 और सी ऑप्शन इज 40.9 एंड डी ऑप्शन इज आपको 41.6। तो मीन पूछ रहा है, इजी है ये तो और इजी है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, ये आपका मीडियन था, सॉरी ये मीडियन था, आपको मीन पूछा जा रहा है उसमें। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए सेम एज आपको क्लास मार्क निकालना होगा, ठीक है। क्लास मार्क मीन्स 20 + 10/2 दैट वुड बी 15, तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। 15 × 8 उसी तरह से सेम एज 25 × 11 करने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट इज 35 × 30, ऐसे करके जो है आप क्या करोगे 40 से 50 दिस बिकम्स 45 × 26, ऐसे करने के बाद फिर आपका मीन आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली जो है मीन इसका आंसर जो होगा, आंसर नंबर 93 का जो होगा वो ए, ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर 38.4, तो ये आपका 38.4 के अप्रॉक्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर और 93 के बाद 94 वी विल डिस्कस। अब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ऑब्जर्वेशन का, तो स्टैंडर्ड डेविएशन से पहले इस आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा। वेरिएंस क्या होता है सिग्मा का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है आपके स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे सबको प्लस कर दो, ठीक है, सबको प्लस करो। इसमें क्या होना चाहिए आपका x बार इज इक्वल टू देखो 0 आ रहा है, मीन्स मीन जो है इसका सबका 0 रहेगा, इसलिए कि सिग्मा ऑफ व्हाट fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होता है आपका फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस का, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन सिग्मा ऑफ fi, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अपॉन n मतलब यही हो जाएगा n सिग्मा ऑफ fi, तो आपका ये हो जाएगा वेरिएंस हो जाएगा, और सिग्मा आपका स्क्वायर रूट ऑफ जो होल स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ वेरिएंस क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो आपका सिग्मा स्क्वायर जो है वो 0 हो गया है, ठीक है। अब इसको क्या करोगे आप, तब इसको देखो सिग्मा स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट करना है। सिग्मा स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर और सॉरी माइनस ऑफ रूट 6 का स्क्वायर 6 + 5 11, ठीक है, 11 + 4 11 और प्लस 4 11 + 4 15 15 + 1 16 17 17 और 4 आपका हो जाएगा 21 26 और 26 32, ठीक है। 32 आपका हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 32 अपॉन आपका सिग्मा ऑफ fi, ठीक है। कितने ऑब्जर्वेशन है 2 to 4 to 6 और 2 8, टोटल ऑब्जर्वेशन आपके कितने हैं 8 है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको कैसे हुआ ये। तो आप देख सकते हो xi माइनस एक्स बार है, ठीक है। तो xi एक्स बार की वैल्यू कितनी है 0 है, तो अगर माइनस ऑफ रूट 6 माइनस 0 करते हैं
और इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 6 होगा। तो इसीलिए सबको हमने क्या किया, ऐड कर दिया। होल स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला भी पॉजिटिव ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ -6 है आपका माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर रूट 5 और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 का होल स्क्वायर 4। तो ये आपका हो जाएगा 6 + 5 11 + 4 15 15 और 2 17 + 4 21 + 5 26 और आपका जो है 6 ये हो जाएगा 32 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 8 है। तो ये आपका हो जाएगा वेरिएंस। तो वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट 4। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विल बी 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 2। इसका आंसर जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये आपका हो जाएगा 200। इसका फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा अपॉन पाई इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही है क्वेश्चन। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा 200। ठीक है, इज इट क्लियर? देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फेब्रुअरी ऑफ अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल हैव 5 संडेज। ठीक है, तो आप देखोगे इसमें कि लीप ईयर क्या होता है आपका हर एक 4 इयर्स के बाद आता है। ठीक है, इसलिए कि अर्थ को जो है एक बार कंप्लीट जो है रिवोल्यूशन करने में सन का 365 डेज एंड कितना लगता है 6 आवर्स। तो 6 आवर्स जो है वो 4 इयर्स के बाद जो है वो क्या हो जाता है 1 डे में कन्वर्ट हो जाता है, तो वही लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर आपके कितने डेज के होते हैं, 366 डेज के होते हैं। तो लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा डेज होता है 1 डे वो किसमें ऐड हो जाता है, फरवरी मंथ में। ठीक है, तो फरवरी मंथ उस जो है लीप ईयर में फरवरी मंथ जो है वो कितने डेज का होगा, 29 डेज का होगा। तो अब देखो 28 डेज तक तो हमने लिए कि 4 जो है वीक होंगे। ठीक है, 4 वीक होंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा 5th वीक वो 29 डेज को होगा। तो आपको 7 डेज हैं, या तो मंडे होंगे या ट्यूसडे होंगे या वेडनेसडे होंगे या थर्सडे होंगे या फ्राइडे या सैटरडे। ठीक है, या संडे। तो आपको पूछ रहा है कि 5 संडे की जो प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो 4 संडे तो होंगे ही होंगे, 5 संडे मीन्स लास्ट वाला संडे, तो 7 में से कोई भी हो सकता है, तो एक ही तो प्रोबेबिलिटी होगी। नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे 1, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मीन्स कितने डेज होंगे टोटल 7, तो 1/7 इज द प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 40। ठीक है, तो 100 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको 40 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन 40 दिया हुआ, बोल रहा है कि ये जो 53 ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग रॉन्गली जो है रीड कर लिए 83। तो आपको करेक्ट अरिथमेटिक मीन क्या होगा। ठीक है, तो आपको कितना का डिफरेंस है, देखो आप इसमें 100 ऑब्जर्वेशन का मीन जो है x1 + x2 अप टू 100 ऑब्जर्वेशन xn का मीन कितना है 40/100। ठीक है, अब आपका क्या है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो 53 जो है वो रीड कर लिया गया 83। तो 53 रीड करना था लेकिन गलती से जो है हम 83 उसको ले लिया ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, तो कितना का डिफरेंस हो गया इसमें 30 का डिफरेंस हुआ। तो अब देखो मीन कितना है 40 है, तो डिफरेंस कितना है 30 का, तो 30 अपॉन अब कितना ऑब्जर्वेशन है 100, तो मीन्स डिफरेंस कितना होगा 0.3 का। तो 83 हमने रीड किया है, कितना होना चाहिए था 53 मीन्स 30 कम होने चाहिए थे, लेकिन अगर आप मीन में देखेंगे तो मीन में कितने कम होने चाहिए थे 0.3। तो 40 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट वुड बी व्हाट 39.7। तो आपका 39.7 वुड बी द करेक्ट आंसर, बी नंबर ऑप्शन 97 का आपका बी नंबर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन नंबर 98। The question 98 क्वेश्चन नंबर है हस्बैंड एंड वाइफ एप्लीकेशन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज फॉर द सेम पोस्ट। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ जो है वो क्या करना है, दोनों जो है वो 2 वैकेंसीज के लिए सेम पोस्ट के लिए अपियर हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है हस्बैंड सिलेक्शन की कितनी 1/7 है और वाइफ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि इवेंट्स कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो किसकी 11/35 होगी। ठीक है, तो देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज 11/5। तो पहला आपका एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड, तो कम से कम एटलीस्ट जो है एक को सेलेक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब एक को सेलेक्ट करना है इसमें से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/7, तो दिस वुड बी 6/7, तो -6/7। अब इसमें से एक को भी सिलेक्ट करेंगे तो 1 - 1/5। ठीक है, तो एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 - 1/5 वुड बी व्हाट 6/5। तो दिस वुड बी हाउ मच 1 - 36/35 और 1 -
सॉरी, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/5, 4/5, 4/5, तो दिस इज व्हाट 24/35, तो दिस वुड बी 24/35, तो 1 माइनस 24/35 वुड बी 35 माइनस 24/35, तो दिस बिकम्स हाउ मच 11/35, तो 11/35 आपका फर्स्ट वाले से ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट। एटलीस्ट वन से ही आंसर इसका आ गया तो आपका 11/25, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट, फिर सेकंड चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखोगे, a dealer has a stock of 15 gold coins out of which 6 are counterfeits. A person randomly picks 4 out of the 15 gold coins. What is the probability that all the coins picked will be counterfeits? ठीक है, तो आपको 15 गोल्ड कॉइन्स है जिसमें से 6 क्या है काउंटरफिट्स हैं। अब बोल रहा है कि पर्सन जो रैंडमली 4 जो है वो क्या कर रहा है, चूज कर रहा है, 4 जो है वो रैंडमली पिक कर रहा है 15 गोल्ड कॉइन्स में से, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सभी कॉइन जो होंगे वो क्या होंगे, जो भी पिक होंगे वो काउंटरफिट होंगे। तो काउंटरफिट कितने हैं, 6 हैं, तो 6 और कितने चूज कर रहे हैं 64, तो 64 हो जाएगा, ठीक है। अब और टोटल नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कितने 15, तो 15 64, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट्स, तो 64/15 C4। तो इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 6 × 5 अपॉन दिस वुड बी 15 इंटू आपका हो जाएगा 15 × 14 इंटू हाउ मच, इसको ऐसे कर लो 6 × 5 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, अपॉन दिस विल बी 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये तो आपका पार्ट कैंसिल हो जाएगा, इसको आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू चेक दैट। अब देखो 6 से, तो 6 2 = 12, ठीक है। अब देखो 5 से, 5 3 = 15, ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन और ये आपका 15 C4, तो 6 × 5, ठीक है। तो दिस इज व्हाट नथिंग बट 4 अपॉन और 3 और 7 से कैंसिल होगा ना, ये 3 से 7, 7 2 = 14, ठीक है, तो 7 हो जाएगा आपका, तो 4/91, ठीक है, तो 13 × 7 ये आपका कैंसिल हो जाएगा 3, 13 × 7 विल बी 91, तो 4/91 वुड बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो इसलिए। देखो एक कमेटी है, 3 की कमेटी जिसमें 2 बॉयज, ए कमेटी ऑफ 3 is to form from a group of 2 boys and 2 girls, ठीक है, 2 boys और 2 girls का ग्रुप है, उसमें से 3 मेंबर्स की हमें कमेटी बनानी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज एंड 1 गर्ल्स, तो आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें 2 बॉयज होंगे और 1 गर्ल होंगे। तो कमेटी कितनी की बनानी है, 3 की, तो आपको 2 बॉयज है, 2 बॉयज होने चाहिए, तो 2C2, ठीक है। 2 बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हुआ, 2C2 इंटू, अब देखो 1 गर्ल होनी चाहिए, तो 1 गर्ल, कितनी गर्ल है 2 में से 1 को सिलेक्ट करेंगे 2C, इसलिए कि 2 1 3 हो गया आपका, ये आपके नंबर ऑफ इवेंट होंगे। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो देखो 2C2 इंटू 2C1 प्लस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज व्हाट, अब जिसमें जो है वो पॉसिबल क्या हो सकता है 2C1 इंटू 2C2 और प्लस ये क्या हो जाएगा, और भी होगा पॉसिबल 2C1 इंटू 2C2, नहीं और पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो दिस बिकम्स व्हाट 1/2, इसका आंसर आएगा आपका 1/2, बी नंबर ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। आप डायरेक्टली जो है आपको थोड़ा सा एनालाइज करने आता है, तो इस केस में इतना सब करने की जरूरत भी नहीं है, देयर इज नो नीड टू सॉल्व दिस, इसलिए कि 2 बॉयज और 1 गर्ल का बोल रहा है, तो 2 बॉयज और 1 गर्ल, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि 2 गर्ल और 1 बॉयज, 2 कंडीशन हो सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ 1/2। नेक्स्ट आपका देखो, इन लॉटरी 10 टिकट्स नंबर 1 to 10, 2 tickets are drawn simultaneously, what is the probability that both the tickets drawn have prime numbers? तो prime number 1 to 10 में कौन कौन से होंगे, 2, 1 is not the prime number, okay, तो 1 के जो है फैक्टर्स 2 नहीं होते, 1 का सिर्फ इटसेल्फ 1 फैक्टर होता है, प्राइम नंबर उसी को बोलते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो 2 3 5 and 7, तो 4 प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि साइमल्टेनियसली जो है टिकट को आप ड्रॉ कर रहे हो, अब आपको टिकट वैसे लेने हैं कैसे, 2 टिकट हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमारे पास 4 प्राइम नंबर है, तो 4C2 साइमल्टेनियसली हम ड्रॉ कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो 4C, एक मिनट, साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, तो 4C1 होगा, ठीक है, इसलिए कि एक इसमें से होगा 4C1 इंटू
बोथ द टिकट्स डोंट हैव प्राइम नंबर, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे 4C1 इनटू दूसरे वाले टिकट में भी सेलेक्ट करेंगे 4C1, ठीक है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 10 में से 2 को सिलेक्ट करने का, तो 10C2 इंटू 10C2। इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे आंसर होगा आपका दिस इज नथिंग बट 2/50, या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, इतना लंबा करके यू कैन सॉल्व दिस बाय दिस मेथड कि 4 में से जो है वो 2 को सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है, तो 4C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 10C2 आपका हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर, ठीक है, तो 2/50 हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी आप कर सकते हो 4C2 अपॉन 10C2, ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 हम लोग डिस्कस करेंगे।